नाजरीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाजरीन, आज हम आपको नेफडेक्स सिनेमा इस्लामाबाद में लेके आए हैं। इस्लामाबाद में कुल 4 सिनेमे हैं, जिसमें मेलोडी, नेफडेक 1, नेफडेक 2 ये दोनों एक साथ हैं, ऊपर तले बने हुए, और एक कोसार सिनेमा है जो कि बाद में बना था। इस्लामाबाद की थोड़ी सी आपको तारीख बताते जाएं सिनेमा के हवाले से। 74 में यहाँ पे मेलोडी सिनेमा बना था, मेलोडी मार्केट में, जो कि अब बंद पड़ा है। वहाँ पे कोई 2003 में कोई एहतजाज हुआ था, सिनेमा जला दिया गया था, तो उसके बाद से वो बंद है। मैं अक्सर आप हमारे फिल्मी पोस्टर में देखते रहते होंगे कि जो फिल्म शबिस्तान गुलिस्तान या मेन मोती महल सिनेमा रावलपिंडी में आती थी, तो ये 25 किलोमीटर का फासला है उस पिंडी और इसके दरमियान में, तो यहाँ पे भी वो फिल्म रिलीज़ होती थी। ये जो नेफडेक्स सिनेमा है, ये नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंडर था, सेंसर बोर्ड के तहत भी रहा है, सरकारी भी के उसमें भी इसकी देखभाल में रहा है। लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों से ये बंद पड़ा हुआ है। फिल्में यहाँ पे बड़ी आई, जो भी फिल्म आती थी पाकिस्तान में, जो भी फिल्म रिलीज़ होती थी वो यहाँ पे आती थी। और अमूमन ये होता था कि नेफडेक 1 के ऊपर उर्दू फिल्में या पंजाबी फिल्में लगती थी, नेफडेक 2 के ऊपर जो थी वो अंग्रेज़ी फिल्में लगती थी। तो ये भी इस्लामाबाद में से एक सिनेमा है, हम आपको लेके चलते हैं और बात भी कोशिश करेंगे किसी से करने की। आइए आपको लेके चलते हैं। नाजरीन, इस्लामाबाद का शानदार सिनेमा नेफडेक 1, नेफडेक 2, 2 सिनेमे थे यहाँ पे, और दोनों बड़ी ज़बरदस्त किस्म के सिनेमे थे। और यहाँ पे हर किस्म के लोग फिल्में देखने आते थे, जेंट्री भी आती थी, क्रीम भी आती थी, और जो मजदूर तबका वो भी आता था। टिकट भी बड़ा मुनासिब था। लेकिन अभी आपको इसकी बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, क्योंकि ये सिनेमा बंद पड़ा है। ज़ाहिर है बाकी सिनेमाओं की तरह ये भी आपको नज़र आ रहा होगा सारा, कि इसकी हालत जो है, शीशे टूटे हुए हैं, और बिल्कुल एक किस्म की इसकी एक बैक पे भी हम आपको लेके जाएंगे, जहाँ पे वो कैंटीन वगैरह और एंट्री बैक साइड से भी इसकी एंट्री थी। तो जिस तरह मैंने पहले बताया है कि यहाँ पर जो फिल्में थी वो हर किस्म की फ़िल्में लगती थी। हर किस्म की का मतलब है कि पंजाबी फिल्में भी यहाँ पे आती थी और उर्दू फिल्में भी यहाँ पे लगती थी। हमने जो यहाँ पे फिल्म देखी थी मौला जट तनूरी नाथ, अभी मैं बात भी कराऊंगा जिनके साथ हम देखने के लिए आए थे, उनसे भी बात करवाऊंगा आपकी। रंगीला और मुनव्वर रंगीला की और अली जाज और नन्ना की फ़िल्म थी मौला जट तनूरी नाथ, जो कि मिमिक्री थी। मैंने अपनी किसी वीडियो में भी बताया था, या जिसको कॉमेडी कह दें, जिसका एक मिमिक्री या मजाक कहना चाहिए। जिस तरह अभी वैसे तो मौला जट का एक अभी आ रहा है लेजेंड ऑफ मौला जट जो आ रही है, लेकिन जो असली मौला जट 79 में सुल्तान राई और मुस्तफ़ा कुरैशी की आई थी, जिसने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया था, जिसकी कमाई से सिनेमे बने थे, उस फिल्म का उस मौला जट तंदूरी नाथ में जो था वो भी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन अभी हम आपको इसका थोड़ा सा अगर दिखा सकें कि ये देखें, वो अंदर आपको सीढ़ियाँ भी नज़र आ रही हैं, इस साइड से अगर दिखा सकें, जहाँ पे नेफडेक 2 के ऊपर जाते थे। नेफडेक 2 मैंने जैसे पहले बताया है कि यहाँ पर अमूमी तौर पे यहाँ पे अंग्रेज़ी फिल्में लगा करती थी, और नेफडेक 1 पे जो थी वो फिल्में लगा करती थी उर्दू। और यहाँ पे एक फिल्म की पोस्टर स्टिल्स देखने का इत्तेफाक हुआ था। उस वक्त डेमी मूर और ब्रूस विलिस की फिल्म लगी हुई थी यहाँ पे, इंडिसेंट प्रपोजल। बड़ा रश था यहाँ पे। और वैसे तो उसका बाद में पाकिस्तान में, जिस तरह अमूमी तौर पे इंडिया में और पाकिस्तान में कॉपी की जाती है, हरजाई फिल्म थी मीरा की और बाबर अली की, उसको कॉपी किया गया था। इसी तरह एक ट्रेंड चला था जब स्लीपिंग विद द एनिमी का खिलौना भारत में बना था, अग्निसाक्षी, और फिर अग्निसाक्षी और यहाँ पे खिलौना बनाई गई थी। उसके कॉपी में फिर माई बेस्ट फ्रेंड वेडिंग थी जो जूलिया रॉबर्ट की, उसमें उसका जो बनाया गया था वो मेरे यार की शादी है वो, तो ये। लेकिन वो फिल्म जो थी डेमी मूर की, यहाँ पर इतना ज़्यादा रश था जिसका मैं अंदाज़ा आपको इस तरह बगैर उसके शायद मैं आप विजुअलाइज़ कर लें या सोच सकें, तो वो मेरे ख्याल में तभी हो सकता है। वैसे मैं आपको बता नहीं सकता, अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, इतना रश हुआ करता था। लेकिन आज यहाँ पे आपको परिंदों की आवाज़ें आ रही होंगी, दरख्त जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, बी रोल में भी आपको नज़र आ रहे होंगे, और इसकी बिल्डिंग की जो खस्ता हाल इस वक्त हालत है, या जिस चीज़ में बदल चुकी है, यहाँ पे जो वैरानी है वो भी आपको नज़र आ रही होगी। लेकिन इसके बड़े शानदार हालात थे किसी ज़माने में। हम बात करवाते हैं आपकी, मेरे भाई भी हैं, पहले भी एक आध वीडियो में उनको देख चुके हैं, और काफ़ी सारे किस्से हैं, वो भी हम आपको किसी दिन सुनाएंगे। लेकिन सरेदस, क्योंकि इन्होंने फिल्में बहुत ज़्यादा देखी हैं, मैंने तो यहाँ पे मौला जट तनूरी नाथ और इंडिसेंट प्रपोजल का आपको बता दिया। शबीर साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। अच्छा, मुझे बताएं ना ज़रा, एक तो ये सिनेमा के हवाले से बताएं, कैसा था ये सिनेमा? बहुत अच्छा सिनेमा था ये। इस पे मैंने काफ़ी फ़िल्में देखी हैं। यहाँ पे मेरी पहली फ़िल्म थी शरारत, गुलामुद्दीन और मुमताज़ मुनव्वर ज़रीफ़ वगैरह की। दूसरी फ़िल्म थी तेरे मेरे सपने, फिर मौला जट तनूरी नाथ। एक नेफडेक 1 था, उस पे इंडिसेंट प्रपोजल फ़िल्म इंग्लिश, वो देखी थी। और मैं पिंडी से आता था यहाँ फ़िल्में देखने के लिए, जो भी अच्छी फ़िल्म लगती थी मैं यहाँ पे आता था।
अच्छा, अब क्योंकि ये सिनेमा जो है इस हालत में देख के आपकी फीलिंग्स क्या हैं? क्योंकि एक पुरानी यादें होती हैं, पुराना एक था, और सिनेमा के साथ तो वैसे ही आप नाजरीन भी अक्सर इसका तज़किरा करते हैं कि पुरानी यादें ताज़ा होगी। कराची के सिनेमा हैं वो भी गिर गए हैं, पिंडी के सिनेमा हैं वो भी सारे गिर गए हैं, तो इस हवाले से ज़रा कुछ बताएं। यहाँ पे इतना रश हुआ करता था कि टिकट नहीं मिलते थे, और फैमिलियाँ आती थी फ़िल्म देखने। वहीद मुराद की फ़िल्म, नदीम, मोहम्मद अली, और जो भी फ़िल्म इस्लामाबाद के मेलोडी सिनेमा, नेफेडिक सिनेमा पे लगती थी, लेडीज़ का फुल रश हुआ करता था। और मैं ज़्यादातर वहीद मुराद की फ़िल्में देखता था। उसकी फ़िल्म कहीं भी लगी हो, आसिफ खान की फ़िल्म कहीं भी लगी हो तो मैं जाया करता था, चाहे वाह कैंड क्यों ना लगी हो। तो अभी जो ये इस्लामाबाद में आपको पता है मल्टीप्लेक्स जिस तरह पूरे पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद में भी हैं, ये 6-7 स्क्रीन है सेंटोरस में। सिनेमा छोटे हैं, सीटिंग कैपेसिटी भी उसकी छोटी है। इनमें, इन सिनेमाओं में और उन सिनेमाओं का फ़र्क ज़रा बताएं, और फिल्म देखते हुए कैसा महसूस होता है, उस वक्त कैसा होता था, और अब नए सिनेमाओं के अंदर क्या महसूस होता है? नए सिनेमा में 100-200 बंदे होते हैं, उसमें क्या रश होगा। तो ना वो देखने वाले हैं, ना वो चार्मिंग है। और जब हम फिल्म देखा करते थे, जो भी गाना आता था, लोग स्टेज पे जाके, स्क्रीन पे जाके नाचा करते थे। और अभी मल्टीप्लेक्स पे डिसिप्लिन वैसे समझ आती है कि इंसान एंटरटेनमेंट करने के लिए जाए, डिसिप्लिन भी नज़र आए, कुछ हज़म होती है चीज़ें? नहीं, वो तो कुछ भी नहीं हज़म होती। तो वहाँ मज़ा ही नहीं आता देखने का। ऐसे घर बैठ के देख रहे हैं जैसे टीवी पे, वहाँ भी बैठ कर आराम से, तफरी का मज़ा ही नहीं है, वो रौनक नहीं है, वो सीटियाँ, वो आवाज़ें गूंजना, और हर गाने पे उछल कूद और हजूम होता था लोग। पिंडी से इस्लामाबाद तो वैसे बड़ी दूर पड़ता है, तो आप तो सुना है कि आसिफ खान की फ़िल्म देखने को भी आप दूर भी गए थे? वो पता नहीं, मैंने नीलों के साथ जो आसिफ खान की फ़िल्म थी, कौन सी? वो मौत मेरी ज़िंदगी फ़िल्म थी, अस्करिया सिनेमा पे वाह कैंड में गया फ़िल्म देखने। मैं था, मेरा दोस्त था वहीद, हम दोनों जहाँ देखते थे आसिफ खान की फ़िल्म अखबार में, तो आसिफ खान की फ़िल्म आई है वहीं पे चले जाते थे। नाज़रीन, मैं आपको ये बताऊँ, हमने आसिफ खान साहब का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने मौत के सौदागर नाम लिया था उसका। तो देख लें, आपके फ़ैन को सिनेमा भी पता है, फ़िल्म का नाम भी एग्जैक्ट पता है, तो ये मेरे ख्याल में अप्रिशिएबल चीज़ें। तो और ज़रा बताएं ना कि जो मेलोडी सिनेमा था और जो कौसार सिनेमा था, उसके हवाले से बताएं। कभी उनकी भी नाज़रीन हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी हम पूछ लेते हैं। मेलोडी पे एक फ़िल्म मैंने देखी थी, सहेली, दोबारा देखी थी। वो मैंने देखी थी 1978 में मोती महल सिनेमा पे, पहली बार जब आई थी। वहाँ पे भी लेडीज़ का इतना रश था कि लेडीज़ नीचे फ़र्श पे बैठी हुई थी। फिर दोबारा वो जब भी जहाँ आती थी मैं देखता था। मैं मेलोडी पे देखने इस्लामाबाद में आया, और बहुत ज़्यादा रश था लेडीज़ का। सहेली फ़िल्म वो 90 में तकरीबन आई थी दोबारा। तो वो जितनी दफ़ा भी जहाँ भी आती थी, PF सिनेमा पे आती थी, मेलोडी पे आती थी, जहाँ भी आती। फिर कौसार सिनेमा पे मैंने मेरा नाम मोहब्बत देखी। वहाँ पे मैंने एक और फिल्म थी, ये शेर आज़म के कौन सी, ये शान वगैरह की, ये देखी थी। कोई बाकी इतनी ख़ास नहीं देखी वहाँ पे कौसार। चलें, बहुत शुक्रिया नाजरीन। हम आपको ज़रा दिखाते हैं इसकी स्क्रीन, जो जिसको बॉक्स ऑफिस कहा जाता है। ये इधर से अंदर बंदा घुसता है, और यहाँ पे ये टिकट वगैरह का लिया जाता था, इसको बॉक्स ऑफिस का कहा जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टूथपेस्ट और ब्रश जो है वो सिनेमा का और यहाँ पे रहने वालों का, और जो इस वक्त हालात चल रहे हैं वो मुंह चढ़ा रहे हैं उसका। ये देख सकते हैं आप सारी चीज़ें यहाँ पे। किसी ज़माने में यहाँ पे लाइन होती थी सिनेमा, और टिकट लेने के लिए लाइन लगा करती थी, और जब लोग बेचैन हुआ करते थे कि हमारी बारी कब आएगी, हमारा टिकट कब निकलेगा और हमें टिकट मिलेगा कब। और उसके साथ साथ ये ऊपर अगर हम दिखा सकें, जहाँ से आपको ये शीशे नज़र आ रहे हैं, ये किसी ज़माने में कैंटीन थी। ये हम आपको बी रोल में भी दिखा देंगे। यहाँ पे बड़ा एहतमाम होता था, क्रीम रोल, चाय, जो नॉर्मल एक होता है बर्गर। और लेकिन फ़र्क ये था कि पिंडी के मुकाबले में जो इस सिनेमा के, पिंडी के जितने सिनेमा थे वहाँ खड़े होकर खाने का होता था। जिस तरह नाजरीन आज मल्टीप्लेक्स सिनेमा के अंदर कैंटीन और बाकायदा एक सिटिंग अरेंजमेंट होता है, उस ज़माने में ये, क्योंकि मेलोडी जिस तरह मैंने पहले बताया कि 74 में बना था, तो 74 के बाद ये किसी, इसका एग्जैक्ट हम कोशिश करेंगे पता करने की कि कब हुआ था। लेकिन उस ज़माने में नेफडेक के ऊपर प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट थी, यहाँ पे बैठ के भी खाने की अरेंजमेंट थी। ये वैसे नहीं था कि बस ऐसे ही खड़े होके खा लिया, और जब वो बाकायदा बैठ के खिलाया करते थे। और यहाँ पे आपको बी रोल में नाजरीन नज़र भी आ रही होंगी फिल्में, कुछ मैंने आपको बता दिए हैं, कुछ के ऐड, ज़रा सी बात का ऐड आपको नज़र आ रहा होगा। शबाना फ़िल्म यहाँ पे दोबारा आई थी, उसका ऐड नज़र आ रहा होगा। ज़िंदगी फ़िल्म का जो इश्तिहार है वो आपको नज़र आ रहा होगा। और जितनी फिल्में मैंने जिस तरह पहले बताया है,
आपको या पूरे पाकिस्तान में रिलीज़ होती थी, वो सारी फिल्में यहाँ पे आती थी, क्या अंग्रेज़ी और क्या उर्दू फिल्में। आए थोड़ा सा आपको बिल्डिंग मज़ीद दिखा देते नाजरीन। ये उसकी एक और साइड है। किसी ज़माने में ये जो थी मेन एंट्री पॉइंट था इसका, इस सिनेमा का, क्योंकि पीछे जिन्ना एवेन्यू है जहाँ से सारा गुजरता है, मेट्रो बस भी गुजरती है और मेन एवेन्यू है, ब्लू एरिया के अंदर है। इसके पीछे F6 सेक्टर है जिसकी मशहूर मरकज़ है, जो सुपर मार्केट जिसको कहते हैं, वो भी है और बड़े बड़े लोग यहाँ पे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हालात देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस वक्त इसका जो रास्ता है, अगर हम पीछे दिखा सकें, वो भी पौधों झाड़ियों की वजह से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। आपको शायद गाड़ियों की आवाज़ें या गुजरने का तो हम दिखा सकें तो, लेकिन मेरा ख्याल है नज़र नहीं आएगा। कैमरा थोड़ा सा ऊपर भी कर लें तभी नज़र नहीं आएगी, लेकिन पीछे मुकम्मल रोड है। लेकिन यहाँ से इस तरह एहसास हो रहा है जिस तरह हम किसी सिनेमा में नहीं, किसी खंडर नुमा जगह में खड़े हैं और जहाँ पे पीछे जंगल ही जंगल है। जंगल नहीं है, इस्लामाबाद के दिल के अंदर है, बिल्कुल इसके बराबर में बेवरली सेंटर है। और बेवरली सेंटर की जगह के हवाले से भी कहा जाता है कि वो भी जब ये सिनेमा अलॉट हुआ था, वो जगह भी एक सिनेमा के लिए ही अलॉट हुई थी, लेकिन वो कमर्शियल प्लाजा वहाँ पे बन गया था। ये वो सिनेमा था जो यादें जो थी, वो जिस तरह यादें अपनी मिट्टी से और गर्द से अटी हुई होती हैं, इसी तरह यहाँ पे झाड़ियों और पत्तों और इन दरख्तों के बीच में जिनका कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। एक दरख्त होते हैं जो जिनको बाकायदा मालिक उगाता है, ये जंगली दरख्त हैं, खुद ब खुद उगाए हैं, ये मुंह चढ़ा रहे हैं इस पूरी बिल्डिंग का। और आपने देखा होगा कि वक्त जो है वो गुज़रता जाता है और वक्त को गुज़रने से कोई रोक नहीं सकता। हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है या उसकी सिर्फ बाद में यादें ही बाकी रह जाती हैं। नाज़रीन, नेफडेक्स सिनेमा से आज इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। फिर कभी किसी नए सिनेमा के साथ, इस्लामाबाद के नए सिनेमा और पिंडी के जो सिनेमा रह गए हैं या जहाँ पे जो प्लाजा बने हैं, हमारे अक्सर दोस्त कहते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनी हैं। कल भी किसी ने कमेंट किया हुआ था वीडियो में कि वो दिखाई जाए, तो वो भी हम अब कोशिश करेंगे दिखाने की। लेकिन ये बिल्डिंग कम से कम थी जो जितनी हम दिखा सकते थे, हमें इजाज़त थी, हमने आपको दिखा दी। आज के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।